ज़्यादा खाना बॉडी में मोटापा लाता है, मगर हर टाइम खाते रहना ये सिर्फ बॉडी में मोटापा ही नहीं लाता है, बहुत सारी बीमारियां भी लाता है। कुछ लोगों को बड़ी अजीब सी खाने की आदतें होती है। कोई कोई लोग पेट भर के खाना खाते हैं, तो कुछ लोगों को हमेशा फूड क्रेविंग रहती है, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आई नो फूड क्रेविंग एक कॉमन चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, लोग इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। मगर इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी की वजह से भी बार बार आपको खाने की इच्छा हो सकती है। देखिए, कुछ टाइम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर समझने के बावजूद भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि फूड क्रेविंग क्यों होती है, बॉडी में किसकी कमी की वजह से बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप फूड क्रेविंग को अवॉइड करते हो, इसको पूरी तरह से अपना लेते हो, तो इससे आपकी बॉडी में डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं और ये हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि फूड क्रेविंग किसकी कमी के वजह से होता है। आपने पेट भर के खा लिया है, आपका पेट पूरी तरह से भर गया है, फिर भी इसके बावजूद भी आपको कोई खास तरह की खाने की इच्छा हो रही है, जैसे कि हमेशा लोगों को मीठा खाने की इच्छा होती है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस दर्शाता है। ग्रैनिल और लेप्टिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है कि आपने पूरी तरह से खाना खा लिया है। मतलब वो लोग बोलते हैं ना कि पेट भर गया है मगर मन नहीं भरा है और खा लेता हूँ, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो हार्मोन्स में बैलेंस होना भी ज़रूरी है, इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से आपका हार्मोन्स बैलेंस में आता है। तो अगर आपको कुछ भी पेट भर खाने के बाद भी आपको कुछ खाने की इच्छा होती हो, तो आप समझ जाए कि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो आप इस दौरान एक्सरसाइज ज़रूर करें। गट बैक्टीरिया आपको पूरी तरह से भूखड़ बना सकता है। गट बैक्टीरिया का काम होता है खाने को पचाना, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। देखिए, अगर आपकी गट बैक्टीरिया स्ट्रांग है तो आप जो भी खाओगे वो जल्दी जल्दी पच जाएगा, और फिर वापस से बाद में भूख लग जाएगी। और अगर वही गट बैक्टीरिया आपके कम हुए तो भी आपको खाने की लालसा जगाता है, यानी कि ये खाने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया बहुत ही स्लो है और आपका डाइजेशन पूरी तरह से वीक बना देता है, जिसकी वजह से भी फूड क्रेविंग होती है। तो गट बैक्टीरिया में भी बैलेंस बनाना ज़रूरी है। प्रोबायोटिक चीज़ें खाइए, दही है वो आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें खाइए जिससे कि गट बैक्टीरिया बढ़ सके, यानी कि प्रोबायोटिक चीज़ें इस दौरान ज़रूर खानी चाहिए। ये एक धारणा भी है, एक अंदाज़ा है कि मतलब जब आपको बार बार भूख लगती है, इसका मतलब कि बॉडी में कुछ कम है, मतलब कि बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। और अब तो ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि ख़ास तरह के नमक, जैसे कि सोडियम की कमी की वजह से भी बार बार खाने की इच्छा होती है। इसमें ऐसा होता है कि जब आप मीठा खाते हो तो आपको नमकीन खाने की इच्छा होती है, और नमकीन खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप अपने खाने में सोडियम का बैलेंस रखें, नमक की मात्रा को बैलेंस में रखें। अगर आप ज़्यादा नमक भी खाते हो तो भी ये चीज़ हो सकती है। खाने में बैलेंस होना भी ज़रूरी है, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां, इन सभी को शामिल करते हो तभी आपकी बॉडी में पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। अभी जो लोग हमेशा बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं, उन खानों में न्यूट्रिशन की कमी होती है और फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी जो लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ खाते हैं, उसमें उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन और फाइबर की कमी हो जाती है। तो अगर आप भी प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हो तो इसको थोड़ा सा साइड पे रखें, अच्छा हेल्दी डाइट खाएं। ऐसा करने से आपकी फूड क्रेविंग ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जब आप फल सब्जियां खाते हो, साबुत अनाज खाते हो, फलियां खाते हो, तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में पूरी तरह से फाइबर और न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, जिससे कि आपका पेट भर जाता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती है। तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो अपनी डाइट को चेंज करके हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें, और आप फूड क्रेविंग से आप बच सकते हो। अक्सर ये चीज़ होती है कि मतलब रात में आँख खुलने पर नींद नहीं आती है और खाने की इच्छा होती है,
तो रात में अगर आप अपनी नींद अच्छे से नहीं लेते हो तो भी आपको फूड क्रेविंग होती है। रात में अगर अच्छे से नींद नहीं आती है या तो फिर नींद में खलेल पड़ जाती है, आप सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आती है, तो आपको खाने की इच्छा होती है क्योंकि आप भूखे होते हो। तो इसके वजह से आप खाना खाओगे और फिर ये साइकिल चलता ही रहेगा, क्योंकि एक दो दिन आप रात में उठ गए आधी रात को, फिर ये आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर लेती है और आपको बार बार उसी टाइम पर उठा के आपको फूड क्रेविंग दे सकती है। तो इस साइकिल को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए आप स्ट्रेस रिलीज़ हो ऐसी कोई एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा खाना खाइए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो आप ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि स्ट्रेस रिलीज़ हो, स्ट्रेस कम हो। आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है। आप कसरत कर सकते हो रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद चलने जा सकती हो, यानी कि आप जब थक जाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और फूड क्रेविंग रात की ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च भी हुई है कि जो लेडीज़ होते हैं उनको मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और मेल्स को ज़्यादा चटपटा और तीखा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, उनको फूड क्रेविंग इस चीज़ की ज़्यादा होती है। मगर फूड क्रेविंग किसी की भी हो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसको अभी ख़त्म करना चाहिए। आप अपनी डाइट में हेल्दी चेंजेस करके इस फूड क्रेविंग से बच सकते हो, क्योंकि फूड क्रेविंग आपकी बॉडी में ढेर सारी बीमारियां लाने का काम करती है। तो इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना ही सही है। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।